क्या घर में आपको आवास नहीं मिल रहा है? क्या घर में आपको राशन नहीं मिल रहा है? क्या घर में आपको गैस नहीं मिल रहा है? क्या आपको विकास नहीं हो रहा है? मोदी जी का घोड़ा देश में दौड़ा। न संविधान खतरा में है, न मुसलमान खतरा में है, ये सबका परिवार बेईमान खतरा में है भैया। भारत माता की। विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। अभी हम औरंगाबाद में हैं और औरंगाबाद में जनमत अखाड़ा के लिए हम पब्लिक डिबेट्स कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं और इसी क्रम में हम आ चुके हैं यहाँ औरंगाबाद रतनुआ में, जहाँ पर योगी जी का रैली होने वाला है। तो भारत दर्शन ब्लॉग के लिए यहाँ पर हम ब्लॉग भी शूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 19 तारीख को पहले चरण में ही चुनाव है, जहाँ पर सुशील सिंह हैं एनडीए से और महागठबंधन से अभय कुशवाहा जी हैं। तो कहीं न कहीं सुशील सिंह के समर्थन में यहाँ पर योगी जी की रैली होने वाली है, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम 2-3 घंटे बाद स्टार्ट होगा, उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। बाकायदे जो चेयर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जितने भी गणमान्य लोग होंगे, नेता लोग होंगे, उनका नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है। और जिस चेयर पर हम बैठे हैं, इसी चेयर पर योगी जी आकर के बैठेंगे, इस पर नाम नहीं है। तो जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा योगी जी के आने के बाद, जिस तरह से यहाँ पर क्राउड होगा, जिस तरह से योगी जी का पब्लिक अपीयरेंस होगा, पब्लिक मीटिंग होगा, वो सब चीज़ आज हम आपको दिखाएंगे। तो भारत दर्शन ब्लॉग पर भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, योगी जी का रैली और जनमत अखाड़ा पर हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि रैली में आए लोगों ने योगी जी के बारे में क्या कहा, वो भी आप जनमत अखाड़ा पर देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही अद्भुत यात्रा आज की होने वाली है भारत दर्शन ब्लॉग। और दोस्तों यहाँ औरंगाबाद में योगी जी आ चुके हैं, हेलीकॉप्टर उनका अभी हवा में उड़ रहा है, लैंड करने वाला है। देखिए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, योगी जी को देखने के लिए लोगों की भीड़। गजब का जोश है। योगी 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 भारत माता की, भारत माता की। वंदे। और बिहार की विभूति नारायण सिन्हा जैसे महापुरुषों को जन्म दिया हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रभु राम को विराजमान अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो बाहर रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहनों भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए काशी नजदीक है, काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देखिए, अयोध्या धाम भी जाइए। बहनों भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश है बिहार के लिए मोदी की गारंटी, इन सब के उत्थान की गारंटी है। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र में जो बातें कही है, विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है,
आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां भी बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और हर घर नल की योजना। मैं सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों वह साकार हुआ है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी ही नहीं। एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए सहमत हैं। यहां से सुशील सिंह जी भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनकर के जाएंगे, जातिवादी ताकतों को नकारेंगे। सभी लोग सहमत हैं। तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमरे मोदी जी का घोड़ा देश में दौड़ा, सुशील करी है सवार, यही सीढ़िया मोदी जी को जोड़ा। सुशील करी है सवार, यही सीढ़िया मोदी जी को जोड़ा, सुशील करी है सवार। तो क्या माहौल बनने वाला है? यहाँ का माहौल नहीं, पूरे भारत का माहौल राममय हो गया है। पूरे अखंड भारत में राममय भगवामय हो गया है। और अब की बार 400 पार से अधिक सीट से तो राम से ही देश चलेगा, राम से देश चलेगा। राम से देश चलेगा नहीं, लेकिन अपना सनातन को बचाने के लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। कहीं विपक्ष का आरोप है हाँ। कि कहीं मोदी जी संविधान को न खत्म कर दे। अब की बार 400 पार। सुनिए, यहाँ के लोगों को डराया जा रहा है। न संविधान खतरा में है, न मुसलमान खतरा में है। ये चारा चोर, सोना चोर और टोटी चोर, ये सब का परिवार बेईमान खतरा में है भैया। ये बताइए कि बिहार में कहीं न कहीं जातीयता हावी है, जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, जिसकी वजह से बिहार का विकास नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं, ओनली फॉर यादव परिवार, ओनली फॉर यादव परिवार। यादव परिवार ही जातिवाद करता है, बाकी कोई भी जात पात नहीं करता। अच्छा, जातिवाद नहीं रहता तो नेता यहाँ का विकास करते। जिस तरह से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अभी प्रधानमंत्री है, सारे फैक्ट्री गुजरात में चले गए, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में फैक्ट्री है, श्री सीमेंट देखिए, एनटीपीसी से देखिए, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। औरंगाबाद जिला में ही फैक्ट्री है, लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी के आने के बाद फैक्ट्री लगा है। हाँ, बीजेपी आने के बाद फैक्ट्री लगा है। आज डालमिया की फैक्ट्री है, रोहतास जिला का सारा इंडस्ट्री बर्बाद है, उसे चालू नहीं करवाया गया। उसके लिए बातचीत चल रहा है, होगा धीरे धीरे, बहुत कुछ हो रहा है और होगा आगे चल के। तो ये बताइए कि इस बार लोकसभा का चुनाव का क्या माहौल होगा? जिस तरह से जो पक्ष है अपने आप को मजबूत बता रहा है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तो दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज है, आम जनता क्या सोचती है? सबसे पहले औरंगाबाद का जो चुनाव डेवलपमेंट पे होना चाहिए, विकास नहीं हुआ है सर। 15 साल हो गए और फिर भी माननीय सांसद कहते हैं कि हमको 5 साल और दिया जाए, जबकि सांसद हमारे मोहल्ले से पार होते हैं
तो कभी ना राम सलाम ना कभी दुआ सलाम, कुछ नहीं। किसके पास जाते हैं? वो तो कहते हैं कि हम गरीबों के दुख दर्द नहीं आते हैं सर, नहीं आते हैं, हमसे ना बोले, नहीं आते हैं। तो मोदी जी से परहेज नहीं है। मोदी जी अच्छे इंसान है, ठीक, लेकिन परिवर्तन तय है, परिवर्तन तय ये है। बताइए कि सुशील सिंह कहते हैं कि गरीबों के रहनुमा है, रुके, गरीबों के रहनुमा कहा जाता है सुशील सिंह को, तो कहीं जो गरीब जनता है, जो दूसरे जाति के लोग, इसके पास जाते नहीं है। साक्षात उदाहरण देखिए, एक कहावत है, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, अपना अपना दिमाग से अपने अपने तरीके से लोग बाइट देता है। आपको बता दें कि ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा अभी उत्तर कोयल नहर का था, जिसको सांसद सुशील कुमार सिंह के प्रयासों से आज उसको अच्छा कोयल परियोजना हो गया, एकदम फाइनल हो गया, काम तेजी से चल रहा है। तो देखिए, कोई भी ऐसा मुद्दा आप बता दीजिए जो सांसद सुशील कुमार जी ने नहीं साकार कराया है। इनके लगातार प्रयासों से बहुत बड़े बड़े मुद्दों का हल कर दिया गया है। इन्होंने बोला, मोदी जी अच्छा आदमी है, मोदी जी काम किए हैं, कैंडिडेट सही नहीं है। ये सर, जब इन्होंने बोला कि से हमारे गली में, ये रुके ना भाई, हमारे गली में जो है कि नहीं आते हैं, जाते हैं तो राम सलाम भी नहीं करते हैं, लेकिन देखिए उनका समय कमी होने के कारण वो सभी से नहीं मिल सकते हैं, और प्लस में लेकिन यहाँ पर वो बोले हैं अभी कि जो भी जिनसे भी मैं नहीं मिला हूँ उनको सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं सभी के दुख दर्द के साथ खड़ा हूँ। जातीयता तो नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोठी जाने के बाद ये नहीं पूछते हैं कि ये कहाँ से आप आए हैं, कि कौन जाति धर्म के हैं, सब कोई काम करते हैं। हम काराकाट लोकसभा से आते हैं, लेकिन हमारे उपेंद्र कुशवाहा महाबली सिंह सांसद हुआ करते थे, लेकिन हम लोग उनको चेहरा ही नहीं देखे, काम हमारा सुशील सिंह करते हैं। पूछिए, अच्छा आप लोग 400 पार इनको से पूछिए ये चीज, आपको मोदी जी खाना नहीं दे रहा है? 1 मिनट पूछिए। नहीं, ये सर बच्चा से पूछ रहे हैं सर, क्या मोदी जी आपको, क्या सुशील बाबू क्या है आपको दिक्कत की, आपको बताइए। क्या घर में आपको आवास नहीं मिल रहा है? क्या घर में आपको राशन नहीं मिल रहा है? क्या घर में आपको गैस नहीं मिल रहा है? क्या आपको विकास नहीं हो रहा है? कांग्रेस के राज में, महागठबंधन के राज में जंगल राज है। मोदी है तो नामुमकिन है, समझिए। मोदी नहीं है तो ये वही बिहार है जहां लालू के सपोलों ने अभी फिर से जंगल राज 2 का निर्माण करने जा रहे हैं। ये लोग बरगला बहकावे में आ रहे हैं। अभी पता नहीं है बिहार की स्थिति क्या से क्या हो गई थी। चीनी मिल, बहुत बड़े सारे उद्योग जो है, उद्योग धंधे के जितने कारोबारी थे, सब ये लालू के डर से बिहार से पलायन कर गए थे, और बिहार की जनता दर दर की ठोकरें खाती थी। ये मोदी तेजस्वी नया चेहरा है, युवा जोश है, कुछ करना चाहते हैं। अरे सांप के पुत्र सांप ही होता है। लालू क्यों ऐसा कह रहे हैं? एकदम निश्चित तौर पे कह रहे हैं, लालू सांप है, लालू के बेटा सपोला है। उन लोग जो है ना, केवल गठबंधन क्या करता है पता है भैया? 1 मिनट रुपए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं राहुल बोलेंगे। गांधी तो चोर है। पहले एक बात सुनिए, हमको कैंडिडेट से नाराज है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आरजेडी को वोट देंगे। सुनिए, आरजेडी हमारे लिए अच्छा नहीं है। महागठबंधन- आरजेडी परिवादिक पार्टी है, हमको उसके लिए नहीं देंगे। हमको कैंडिडेट है, हमको आरजेडी नहीं, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। कैंडिडेट बढ़िया है। बिहार की बात कर रहा है, विकास की बात करता है, उसको वोट दो ना यार। आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रखो ना। ये आने वाली पीढ़ियां जो है, ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए फिर से आरजेडी को वोट दोगे? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट से नाराज हैं तो आप आरजेडी को वोट करें। हम आरजेडी को, हम एक बार फिर ऐलान करके बोल रहे हैं कि हम आरजेडी को, औरंगाबाद अभय कुशवाहा को वोट करने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी में तुम्हारा स्वागत है। बीजेपी